जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में दीपावली पर किया जाने वाला माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। इस दिवाली पर आप माँ लक्ष्मी को कैसे पूजेंगे, कैसे उनका पूजन करेंगे, बाकी विधि क्या रहेंगी, गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे, कलश स्थापित होता है वो कैसे होगा, संपूर्ण लक्ष्मी पूजन हम आज आपके सामने यहाँ करेंगे। आप उसे देखिएगा और उस विधि से आप स्वयं अपने घर में पूजन कीजिएगा। यह पूजन मंत्रों सहित किया जाएगा। इससे आपको लाभ ये होगा कि जब दीपावली आए तो दीपावली पर आप केवल ये वीडियो अपने सामने चला लीजिए और जैसे जैसे इसमें किया जा रहा है वैसे वैसे पूजन करते चले जाइए। यदि कोई ब्राह्मण देव पुरोहित आपके यहाँ ना हो तो उनके बिना भी इस वीडियो की सहायता से आप अपने घर में लक्ष्मी पूजन विधान से कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दीपावली पर आपको अवश्य ही विधि विधान से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पूजन आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह लक्ष्मी पूजन का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। माता के आशीर्वाद से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन के भंडार होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। यदि आप इसी प्रकार की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब हम लक्ष्मी पूजन की ओर बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं कि कैसे आपने पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको सामग्री जान लेनी चाहिए। सामग्री आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र वो आपके पास होने चाहिए। एक कलश की आवश्यकता होगी। कलश आप तांबे का ला सकते हैं, पीतल का ला सकते हैं। उस पर रखने के लिए अशोक या आम के पत्ते ला सकते हैं। चौकी पर एक स्वास्तिक बनाएंगे, अष्टदल बनाएंगे, दीपक के लिए स्थान देंगे। कुछ स्थानों पर गाय माता की पूजा भी की जाती है। हमारे अगर हम बात करें राजस्थान हरियाणा में तो वहाँ गाय माता की पूजा भी आज की जाती है। तो ये हमने गाय स्थापित की है। चांदी की गाय आप रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ राशि होती है, कई बार आप कुछ नोट होते हैं, डॉलर होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, उनको भी आप रखिएगा पूजन के लिए। आप ये दीपक रखा है, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप एक अखंड ज्योत भी यहाँ पर जला सकते हैं। दिए के लिए जो हमने स्थान है, आपको आरंभ में बताया कि गणेश जी के वहाँ पे हमने जो चावल रखे हैं वहाँ पे होगा, परंतु अभी हम वीडियो में हम वहाँ रख नहीं पा रहे हैं कुछ कारणों से। ये श्री यंत्र है जिसका हम पूजन करेंगे। बाकी सामग्री अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए थाली में आपको दिख रही होगी, चंदन है, अक्षत है, रौली, कुमकुम, धूप, दीप, और ये कलश में डाली जाने वाली सामग्री है जो कलश में डलेगी। धन की पोटली की सामग्री है। ये पान के पत्ते हैं जिसका बीड़ा हमने पहले ही बना लिया है। इधर आप देखें तो ये पुष्प हैं, नारियल है, नारियल जो श्रीफल रखा जाएगा कलश पर। इसके अतिरिक्त 2 पात्र हमने जल के लिए, एक बड़ा लोटा, एक छोटी लोट जो है वो इसलिए, एक आचमनी के लिए और एक भगवान को पूजन के लिए। पान का पत्ता ये शुद्धिकरण करने के लिए, और नैवेद्य अर्पित करने के लिए हमने खील बतासे रखे हैं। कुछ प्रांतों में खील बतासे का भोग लगाया जाता है, कुछ प्रांतों में मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूर्ण पात्र के लिए ये हमारे पास पूर्ण पात्र है कलश पर रखने के लिए। हमने सारी स्थापना जो है पहले ही करके रखी है। कलश हमारा पहले से स्थापित है जिससे कि हम पूजन विधान से आपको दिखा सकें। अगर हम यहाँ पे कलश स्थापना करने जाएंगे, एक एक चीज़ को स्थापित करेंगे ना, तो समय बहुत लग जाता है। इसीलिए हमने सब पहले ही चौकी सजा के रख ली है। अब कलश में हमने जल पहले भर दिया है, गंगा जल हमने पहले ही उसमें डाल दिया था। अब जो कलश के भीतर डाली जाने वाली सामग्री है, गंगा जल और जल के अतिरिक्त उसमें इसमें एक कौड़ी अवश्य डालनी है, और कमल गट्टे अगर आपके पास हैं तो कमल गट्टा डालना चाहिए। पीले रंग की जो कौड़ी होती है वो इसके लिए उत्तम कही गई है, उसको अवश्य डालिएगा। इसमें एक सुपारी जाएगी, एक साबुत हल्दी की गांठ जाएगी, एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो वह जाएगा, और दूर्वा चाहें तो वह डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी सामग्री आप कलश में डाल दीजिएगा। कलश में सामग्री डालने के बाद अब आप उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख दीजिए, और पूर्ण पात्र में कुछ अक्षत या गेहूं आदि भर दीजिएगा, क्योंकि पूर्ण पात्र को खाली नहीं रखा जाता है। अब हम इसके ऊपर नारियल रखेंगे, तो नारियल लीजिएगा, जटा वाला नारियल। आपके पास चुन्नी है तो इस पर चुन्नी लपेटिएगा, अन्यथा मौली लपेट दीजिएगा। मैंने यहाँ पर मौली लपेटी है, मौली लपेट दी है। इस पर आप तिलक करेंगे, अभी कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। इसको रखने की जो विधि है वो ये देखिए, जो आंखें देख रहे हैं ना आप इसकी, ये आपकी तरफ होने चाहिए, अर्थात जो इसका मुंह है ये आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपने ये नारियल रखना है। जब भी पूजन करें तो नारियल रखने की विधि यही है
कि इसका मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार ये कलश हमारा अब यहाँ स्थापित हो गया है और चौकी हमारी पूर्ण रूप से स्थापित हो गई है। ऐसे ही नहीं रखा जाता है। तो वो जो गणेश जी के आगे आपको चावल दिख रहे होंगे ना, वो दीपक के लिए स्थान है। वो मैंने आसन दिया है दीपक के लिए, पर ये दीपक मैं वहाँ रख के प्रज्वलित नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ अगर मैं प्रज्वलित करूँगा तो मुझे पूजन का वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रख दिया है। वास्तव में दीपक को आसन दे के ही आपने विराजमान करना है। जो घर में दीपक जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं ना, कोई 21 जलाता है, कोई 11 जलाता है, कोई 51 जलाता है। जितने भी दीपक आपको जलाने हो उनको एक थाली में बाती लगा के घी तेल आदि भर के रख लीजिएगा, ताकि हम जब पूजन करें तो पूजन के अंत में उनका भी पूजन होगा और उनको भी प्रज्वलित कराया जाएगा। ये सारी तैयारी आप कर लीजिए। आइए, तैयारी हो गई होगी, अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पूजा करने वाले को, यजमान को पूजन के योग्य होना होता है। इसके लिए आप सबसे पहले 3 बार जलाचमनी करेंगे। जो छोटा लोटा हमने एक रखा था, वो आचमनी के लिए रखा था, उससे आप 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे, एक मंत्र पर, और उसको ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। 3 बार आपने जलाचमनी करी। ऋषिकेशाय नमो नमः पर 1 चम्मच जल पुनः लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। आपका शुद्धिकरण भी हो गया है। अब सभी सामग्री का और स्थान का पवित्रीकरण किया जाता है, जिससे कि वह स्थान भगवान के योग्य हो जाए, भगवान की पूजा के योग्य हो जाए। तो आइए अब हम पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण के लिए सबसे उत्तम साधन होता है ये पान का पत्ता लीजिए और हम मंत्र पढ़ेंगे। आप पान के पत्ते से छींटे दीजिएगा। जो जल है लोटे में, उससे छींटे दीजिएगा। तो आप जल लेंगे ना, वो बड़े लोटे से लेंगे। ये पूजा के लिए प्रयोग होगा। छोटा लोटा जो आचमनी के लिए था, उसको अब साइड कर दीजिए। ओम पवित्रः पवित्रवांग सर्वांगवस्थांगतोऽपिमं यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं पुनातुहं पुंडरीकाक्षं पुनातुहं पुंडरीकाक्षं पुनातुः। इस प्रकार पान के पत्ते के द्वारा जल के छींटे देके आपने इस स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है, जिसे भगवान को अर्पित किया जाना है। ये शुद्धिकरण करने के बाद अब आपने पूजन का संकल्प करना चाहिए। जो भी यजमान है, जो पूजा करने वाला है, वह पूजन के लिए संकल्प करेगा। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम पुण्यतिथियो भौमवासरे। अगर 21 को पूजन कर रहे हैं तो भौमवासरे, और अगर आप 20 को पूजन करते हैं तो चंद्रवासरे। आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धनलक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय, माता लक्ष्मी प्रसन्नार्थाय श्री लक्ष्मी गणेश पूजन संकल्पम संकरिष्ये बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। छोड़ने के लिए ऐसा है कि या तो आप माता के चरणों में छोड़ दीजिए या एक पात्र रख लीजिए। उसमें जैसे हमने यहाँ एक देखिए कटोरी ली है, इसमें हम सारी सामग्री पूजा की अर्पित करते जाएंगे। इससे क्या पूजा की सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, जल आदि जो है पैरों में नहीं आएगा और व्यवस्थित चीजें रहेंगी। जो लोग सपत्नी संकल्प कर रहे हैं वो अपनी पत्नी का हाथ अपने सीधे हाथ के नीचे लगवाइएगा संकल्प करते समय। आइए अब पहले कलश पूजन करते हैं। तो कलश पर स्वास्तिक बना सकते हैं या आप 5 बिंदियां लगा दीजिएगा। इस प्रकार से जैसे हम लगा रहे हैं 5 बिंदी आपको लगानी है। 5 बिंदी रौली कुमकुम आदि से कलश को तिलक के रूप में लगाइए। इसके बाद नारियल को भी तिलक कर दीजिए। आप जो नारियल ऊपर रखा है श्रीफल, उसे तिलक कीजिए। अब भगवान गणेश का पूजन आपको सर्वप्रथम करना चाहिए। ये जो पूजन हम कर रहे हैं ये पंचोपचार पूजन विधि है। वो पूजन आरंभ करने से पहले अब आइए यह दीप प्रज्वलित करते हैं और धूप प्रज्वलित करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक को जला लीजिए और धूप को जला लीजिए। इस प्रकार धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब गणेश जी महाराज का पूजन सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम पूज्य हमारे गणेश जी हैं।
गणेश जी का पूजन करते हैं। जो लोटा हमने पूजा के लिए रखा है जल का, उसमें एक पुष्प ले लीजिए और उस पुष्प के माध्यम से सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी गणेश जी महाराज को अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः पद्यम समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से 3 बार जल के छींटे आपने देने हैं। आप प्रतिमा को दे सकते हैं या जो हमने पात्र रखा है ना, ये कटोरी, इसमें 3 बार जल के छींटे दे दीजिए इस रूप में कि आप भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कर रहे हैं। पद्य, अर्घ्य, आचमनी करने के बाद अब गणेश जी महाराज को आप काले कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम गंगणपतये नमः गंधम समर्पयामि। तिलक के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि। माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करके गणेश जी को अब हम वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह गणेश जी को अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए गणेश जी महाराज को, दीप दिखाइए गणेश जी महाराज को। मुख भोजनार्थम नैवेद्यामि। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में मिश्री है तो मिश्री अर्पित कर दीजिए। कुछ और भोग स्वरूप आपके पास है तो वह अर्पित कर दीजिए। जो नैवेद्य में आपके पास है वह आप भगवान को अर्पित कीजिए। पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं या ऋतुफल अर्पित कर सकते हैं। फिर जलाचमनी कराएंगे तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और 3 बार अर्पित कीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः जलाचमनीम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित कीजिए। पान का एक बीड़ा होगा ना, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखी और वह गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी गणेश जी महाराज के निमित्त आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज को प्रणाम कीजिए और गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जम्बुफलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार अब हमने गणेश जी महाराज का पूजन किया है। अब हम कलश देवता का पूजन करेंगे। तो कलश का पूजन करने के लिए सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। तो 3 बार जल अर्पित कीजिए। सामने रखी कटोरी में 3 बार जल अर्पित कर दीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। अब आप तिलक करेंगे तो तिलक हमने पहले ही कर दिए हैं 5। अगर आपने नहीं किए हैं तो अब तिलक कीजिएगा। तिलक करने के बाद कलश देवता को पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करने के बाद आप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी है, मिठाई है, फल है या मिश्री है, वह नैवेद्य के रूप में गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराई जाती है तो 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए सामने रखे पात्र में। ओम जलाचमनीम समर्पयामि, जलाचमनीम समर्पयामि, जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी के बाद आप तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल का अभिप्राय है पान का बीड़ा। तो पान का बीड़ा लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए कलश देवता को। ओम कलश देवाय नमो नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करने के बाद अब आप गाय माता की पूजा करेंगे। अगर आपके यहाँ गाय माता की पूजा की जाती है तो गाय माता की पूजा कीजिएगा। अगर नहीं की जाती है तो ना कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा आदि प्रांतों में इस दिन गाय माता की पूजा भी की जाती है। तो गाय माता को पहले ही आप गंगा जल से स्नान करा लीजिएगा। स्नान कराने के बाद हमने यहाँ स्थापित किया है गाय माता को। पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे गाय माता को। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि, ओम स्नानम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतम पान्तुः। तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। पुष्पाणि पान्तुः। पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। मुख भोजनार्थम नैवेद्यामि। जो भी आप नैवेद्य के लिए लेके आए हैं, खील, बताशे या मिठाई, वह गाय माता को अर्पित कीजिए नैवेद्य के रूप में। जलाचमनी कराइए और तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल के रूप में वही पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, बीड़ा बनाइए और गाय माता को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी
दक्षिणा अर्पित करनी है वह अर्पित कीजिए, तांबूल अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो उससे पहले जो शंख रखा है, शंख को आप तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए एक विधान बताते हैं कि यदि आपके पास चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अन्यथा आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो केवल जल से ही छींटे देंगे, इसके अतिरिक्त नहीं। अगर आपके पास प्रतिमा है तो पहले आप जल से स्नान, फिर पंचामृत से स्नान, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। पंचामृत के विषय में आप जानते ही हैं, पंचामृत कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बनता है। तो पंचामृत बना के और माता को अगर आप आज अभिषेक कराते हैं तो वह बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब हम यहाँ माँ लक्ष्मी का पंचोपचार से पूजन करेंगे, जो कि सभी के लिए मान्य पूजा विधि है। सबसे पहले देवी को पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित की जाएगी। तो पद्य, अर्घ्य, आचमनी वही पात्र में अर्पित कीजिए या माता को जल के छींटे देके अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पद्मालये नमो नमः, पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमो नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णुप्रिया नमो नमः, आचमनीं समर्पयामि। इस प्रकार से 3 बार जल अर्पित करेंगे। आप जल के छींटे देंगे तो प्रांत स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमः, स्नानम जलम समर्पयामि। प्रकार आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद देवी को तिलक करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमः, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए, तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, अक्षतम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में यदि चुनरी है तो चुनरी उड़ाइएगा, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वह वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमः, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को अर्पित करने के लिए क्या करना है कि आप फूल पर लगा लीजिए इत्र को और वह अर्पित कर दीजिए देवी को। इत्रम समर्पयामि, इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमः, पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए। कमल का पुष्प है तो वह अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए देवी को। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में माता को खील बताशे अर्पित कीजिए या अन्य ऋतुफल मिश्री आदि है तो वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमः, नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनीं कुरुः। 1 चम्मच जल लीजिए, जल अर्पित कीजिए और अब आप माता को तांबूल अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी अर्पित कीजिए उसमें रख के, या पान का बीड़ा बना के अर्पित कीजिए या फिर आप मीठा पान भी ला के अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महालक्ष्मे नमः, तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं देवी को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, देवी की स्तुति कीजिए। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी, यशो देहिं धनम देहि, सर्व कामाश देहि में। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। इस प्रकार से माता को आप बारंबार प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपके घर में यदि कोई चांदी आदि की कई बार गहने हैं या आपने सिक्के बहुत सारे एकत्र किए होते हैं, पुराने डॉलर आदि रखे होते हैं कुछ लोगों ने, जो भी वस्तुएं हैं जिनका आपने पूजन करना है तो उनको गंगा जल से स्नान कराइए, उनका पूजन कीजिए। चांदी का सिक्का आदि यदि आप लाए हैं तो उन सब का पूजन अब आप कीजिएगा। और आप अगर कमल गट्टे लाए हैं या कौड़ी लाए हैं तो वह आप माता को इस समय अर्पित कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि ये आप यदि माता को अर्पित करते हैं तो ये माता को आकर्षित करती हैं और इससे माँ आपके घर में अवश्य ही पधारती हैं। तो ये जितनी भी सामग्री है, चाहे कौड़ी है या आपके जो ऐसे नोट हैं जिनकी आप प्रतिवर्ष पूजा करते हैं या चांदी का सिक्का आदि आप लाए हैं, तो उन सबको ऐसे तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उसके बाद माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। चाहे कौड़ी लाए हैं तो बाकी जो भी धन संपत्ति लाए हैं, धन अर्थात जो भी आप चांदी सोने के सिक्के आदि लाए हैं वो माता को अर्पित कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, आप इन्हें
स्वीकार करें और सदा हमारे घर में विराजमान रहें, जिससे कि हमारे घर में सदा बरकत आती रहे और ये धन जब तक हमारी तिजोरी में रहे तब तक हमारी तिजोरी में दिनों दिन बरकत होती रहे आपके आशीर्वाद से। अब आप जो दिए हैं ना जलाने के लिए, उनका पूजन करेंगे। आप जितने भी दिए रखना चाहें उनको रख सकते हैं आप, 5, 11, 21, 51, 100। मैंने यहाँ केवल 2 ही दिए लिए हैं क्योंकि मैं तो अभी दिवाली से 1 हफ्ते पहले शूटिंग कर रहा हूँ। तो आप जितने भी दिए रखना चाहें उनको पूजन करेंगे। उनको पहले तिलक कीजिए, तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। इस प्रकार आप दियों का पूजन करेंगे। अब तेल घी का निर्णय ऐसा है कि कुछ लोग घी का दिया जलाते हैं और कुछ प्रांतों में तेल का दिया जलाते हैं, तो जैसे आपको यहाँ उचित लगे आप उस प्रकार से जला सकते हैं। प्रकार से अब आपने दीप पूजन कर लिया है। दीप पूजन के बाद आप आरती के बाद इनको प्रज्वलित करके और जहाँ जहाँ लगाने हैं वहाँ लगा लीजिएगा। अब आप माता को भोग लगाएंगे। जो भी आप भोग स्वरूप माता को लाए हैं वह भोग माता के सामने रखिए और प्रार्थना कीजिए। ओम त्वदयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहणाम सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, हे माँ लक्ष्मी, यह भोग आप स्वीकार करें। हम यह भोग आपको अर्पित करते हैं। इसे आप भोग लगाएं, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माता को निवेदन कीजिए, भोग लगाइए। भोग यहाँ मैं ऐसा कुछ लेके नहीं आया हूँ इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ। आपके पास जो भी भोग हो आप है माता को भोग लगाइएगा। जो आपने पूरा डब्बा या प्लेट में सजाया है तो उसको भोग लगाने के बाद वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए और फिर आप भोग के जो प्रसाद है उसको बांट दीजिएगा और बाद में स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। इसके बाद आप माता को 3 बार जलाचमनी कराएंगे। तो जलाचमनी कराएंगे। इससे पहले जब हम नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं ना पूजा में, तो वो एक पूजा का पार्ट है, लेकिन जो हम विशेष भोग लगाते हैं वो भोग जो है पूजा के अंत में लगता है। आपने माता का पूजन किया, अब भोग हो गया। अब हम आरती करेंगे और आरती के बाद हम ये जो दीपक पूजन किया है उनको प्रज्वलित करेंगे, उनको रखेंगे और उसके बाद हम पुष्पांजलि करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो आइए अब आरती के लिए आप सभी लोग खड़े हो जाएं। आपके पास जो दीपक है उससे, ये जो दीपक रखा है सामने पूजा के लिए, उसको आप प्रयोग ना करें। मेरे पास अभी यही दीपक है तो मैं इससे आरती करने वाला हूँ। आप प्रयास कीजिए दूसरा अलग से कर्पूर आदि का दीपक जलाइए और आप उससे आरती कीजिएगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तु ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि फल पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही पाताल निवासिनी, तू ही शुभदाता, प्रभाव कर्म प्रकाशिनी, जगनिधि से त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिसे घर धारो बास वहीं में सब सद्गुण आता, कर न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीरो निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता।
और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, हे स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता। मैया शुभ कर्म ही नर लाता, सब ही भक्त मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं शयद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। जल से शीतलीकरण कीजिए आरती का। शीतलीकरण करके देवी को आरती दीजिए, फिर स्वयं आरती लीजिए। जो भी लोग हैं परिवार के पूजन कर रहे हैं सभी को आरती दीजिए। आरती करने के बाद अब हम एक आवश्यक प्रक्रिया करेंगे जिसे हम पुष्पांजलि कहते हैं। ये किसी भी पूजन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए और देवी से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? यह पत्र पुष्प की भेंट है। मालती वल्गा जाति सत्पत्रांति संयुक्तम, पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माता को यह पुष्प अर्पित कीजिए। माता को दंडवत प्रणाम कीजिए। जो पुरुष जन हैं, माताएं बहनें सभी सिर झुका के प्रणाम कीजिए। ये आपका दीपावली पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके बाद आपको अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाइए या ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दीजिए और दान कर्म आदि करने के बाद फिर आप परिवार के साथ प्रसन्नता से दीपावली मनाइए। आप सभी को देवभूमि ज्योतिष संस्थान की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यदि आप कोई भी दक्षिणा आदि हमारे निमित्त भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कई बार नंबर पर भेजने में फेल हो जाता है तो आप QR कोड को प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन आपको माता लक्ष्मी के लक्ष्मी शास्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। इसके अतिरिक्त कनक धारा स्तोत्र या लक्ष्मी स्तुति, ये सभी वीडियो हम दीपावली पर आपके लिए लेके आ रहे हैं। इनका श्रवण कीजिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय मां लक्ष्मी।